लेकिन अली की ये बातें सुनकर वह पीछे हटने के बजाय और ज्यादा दृढ़ हो गया। उसने साफ कहा कि वह कभी हार नहीं मानेगा, वह जीतना चाहता है, वो सबसे ताकतवर बनना चाहता है। यही तो असली मार्शल आर्ट की खूबसूरती है। तभी दरवाजा खुला और टोकुगावा अंदर आया। उसने उससे पूछा, क्या वह उस लड़के से लड़ना चाहता है जिसके पास सबसे ताकतवर होने का खिताब है? अली के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई, क्योंकि साफ था कि यह सब पहले से उसकी योजना का हिस्सा था। अली ने अपने बेटे को पूरी तरह अपने जाल में फंसा लिया था। उसकी कुछ बातों ने ही उसे फिर से लड़ने के लिए तैयार कर दिया। अब वह सिर्फ बाकी से लड़ना नहीं चाहता था, बल्कि पूरी ताकत के साथ उसे हराना चाहता था। इसलिए उसने टोकुगावा से यह मुकाबला करवाने की गुजारिश की। कुछ ही समय बाद टोकुगावा ने बाकी से उसकी राय पूछी। पिछली बार तक मुकाबले के लिए साफ मना करने वाला बाकी इस बार बिना किसी हिचकिचाहट के तैयार हो गया। दूसरी तरफ उसने भी अपनी रिकवरी ट्रेनिंग शुरू कर दी। टूटी हुई हड्डियां इतनी जल्दी कैसे ठीक हो सकती थी? हर बार शरीर को हिलाने पर दर्द सहनीय था, फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह लगातार ट्रेनिंग करता रहा। पसीने से उसका प्लास्टर तक भीग गया। पता ही नहीं चला कि वह कितनी देर तक पंचिंग बैग पर वार करता रहा। तभी भेष बदलकर अली वहां पहुंच गया और उसकी हालत देखने लगा। अली ने कहा कि इस तरह बिना किसी मकसद के पंचिंग बैग पीटने से कोई फायदा नहीं होगा। फिर उसने उसे बताया कि बाकी ने उसका चैलेंज स्वीकार कर लिया है, लेकिन उसकी एक शर्त है, वह तभी मुकाबला करेगा जब वह अपनी सबसे बेहतरीन शारीरिक स्थिति में रिंग में उतरेगा। ये सुनते ही उसके पंचों की रफ्तार अचानक बढ़ गई। उसके हाथ पैरों पर लगे प्लास्टर कुछ ही देर में टूटकर बिखर गए। ये किसी मेडिकल चमत्कार से कम नहीं था। उधर युजिरो भी दोनों भाइयों के बीच होने वाले इस मुकाबले में काफी दिलचस्पी ले रहा था। हालांकि उसने एक बात जरूर कही, बाकी अभी पूरी तरह परिपक्व नहीं हुआ है, लेकिन उसकी नसों में हनुमा परिवार का खून दौड़ रहा है। और चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों ना हो, फिर भी वह धरती के सबसे ताकतवर इंसानों में से एक है। शायद बाकी के बारे में सोचने और उससे लड़ने की इच्छा ने उसे और ज्यादा प्रेरित कर दिया था। अब वह फिर से पूरी तरह सक्रिय हो चुका था। इसके बाद वह कोजियो से मिलने गया और एक बार फिर उसके सामने अपनी भावनाएं जाहिर की। उसने कहा कि वह बाकी से नफरत करता है और उससे जलता है, क्योंकि बाकी के पास वो दो चीजें हैं जिन्हें वह सबसे ज्यादा चाहता है, सबसे ताकतवर होने का खिताब और कोजियो। उसने कसम खाई कि वह बाकी को हरा देगा और ये दोनों चीजें उससे छीन लेगा। दूसरी तरफ कहानी टोकुगावा के घर पहुंचती है। टोकुगावा ने जापान के मशहूर पहलवान से मुलाकात की जो पहले अली के साथ क्रॉसओवर मुकाबला लड़ चुका था। टोकुगावा ने उससे पूछा कि वह इस मुकाबले में किसे जीतते हुए देखता है। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा वह निश्चित रूप से जीतेगा। उधर उसके साथ पहले लड़ चुके लोब और सेगावा भी साथ बैठकर शराब पी रहे थे। दोनों उसे और बाकी को अच्छी तरह जानते थे और दोनों एक ही नतीजे पर पहुंचे, वह जरूर जीतेगा, क्योंकि आखिरकार वह उनकी दी हुई ट्रेनिंग का ही नतीजा था।